जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरी, अनंत अनंत कार्य परम पूज्य आदरणीय श्री हमारी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ थामकर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया, अनंत अनंत कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, महापुरुषों के महागाधर संत आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। पंचम खंडर सुधर्म स्वामी जिनके श्री चरणों में बैठे हैं, इस अवसर पणिकाल के अंतिम मोक्षगामी आत्मा जम्मू स्वामी एक मोक्ष गुरु के श्री चरणों में बैठे हैं। इस अवसर पणिकाल के प्रथम आचार्य सुधर्म स्वामी है। उनके श्री चरणों में बैठकर सद्गुरुओं के मुखारविंद से जो बात निकल रही है, ध्यान से सुन रहे एकाग्रता के साथ। सुधर्म स्वामी ने जम्मू स्वामी से थोड़ी मौलिक जानकारियां जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सुधर्म स्वामी जम्मू स्वामी को दे। आचार्य देव ने कहा, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। जिन एवं जैन धर्म जयति इति जिनः अपनी इंद्रियां एवं कषायों को कर्मों के जीतने वाले जो है उन्हें जिन कहते, जिनेश्वर कहते, जिन्होंने इंद्रियां जीत ली, मन जीत लिया, कषायों को जीत लिया, ऐसे जिन धर्म की जैन धर्म की विशेषताएं बताए हैं। तथा जिनेश्वर देव का जो उपासक है, जिनेश्वर देव का जो उपासक है, मंगलराज सा कौन है उपासक? जिनेश्वर देव का जो उपासक है, राजेंद्र पीछे तुम बताओ। अगला प्रश्न नहीं पूछला, पहला ही प्रश्न उत्तर दे दो, पहले संख्या हो जाए। अब जिनेश्वर देव के उपासक वो कौन है? तो पर्यायवाची शब्द दिया, वो कौन है? वो श्रावक है। क्या वो श्रावक है जो जिनेश्वर देव का उपासक होता है। उप यानी नजीक और आसन यानी जिन्होंने जिनेश्वर देव के श्री चरणों में बैठकर अपना आसन लगाया है, श्रावक बनना। तो श्रावक से आगे चलकर वो साधु बनकर संसार से मुक्त होने की प्रक्रिया जिनेश्वर देव ने फरमाई है। जैन धर्म की विशेषता है। जैन कुल में जन्मा लिया होगा, जैन होगा नियत
वह जैन होगा नहीं, पर मोक्ष जो भी जाएगा वो नियम से जैन होगा। जैन यानी कोई संप्रदाय तो नहीं, जैन संप्रदाय नहीं, जैन धर्म भी नहीं है। धर्म तो हमारा वितराग धर्म है, अनिकांत कार्य है। और उपासक जो सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, एक चित्त लगाकर जो श्रवण करता है वो श्रावक बनता है। तो जिनेंद्र भगवान के उपासक को जैन कहते हैं, जिसने व्रत लिए है या कोई महाव्रत, जिसके आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और वो व्रती है, हम उसको जैन कह सकते हैं। जैन धर्म दूसरी विशेषता है। जैन धर्म क्या है? जिनके द्वारा कहा गया है धर्म, जिनके द्वारा जो कहा गया धर्म है वो वितराग धर्म है। जन्म मुक्त करने वाला ये वितराग धर्म है। मुमुक्ष आत्मा वहाँ बैठी हुई है और प्रभु से अपने गुरु से गुरुदेव आपको बोले तो बना चौका लागो, मैंने जब सामने आप बोलो बना चौका लागो। गुरुदेव मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ गुरुदेव। कारण एक तो आपके द्वारा पता लगा कि मैं उस चरम शरीर की आत्मा, उसी धूम में मोक्ष जाने वाली आत्मा हूँ। और दूसरी बात, मेरा दादा गुरुदेव भी अंतिम तीर्थंकर था, तो मैं एक तीर्थंकर को पोतो हूँ, एक मैं तीर्थंकर का पोता हूँ। पोतो समझे ना, तो दवारी गंवार पोतो नहीं, मेरे पोतो। और उन्हीं शिष्य सुधर्मा स्वामी रहे चरणों में बैठ कर मेरे भावाचरण को कष्ट बनाने को पुरुषार्थ और कर्म थारा दादा गुरुदेव ऐसा था, कैसा था? 25
स्वामी अपने श्रेष्ठ शिष्य को बता रहे, बड़ी उत्कंठा है जम्मू स्वामी को अपने दादा गुरुदेव कैसे थे, बड़ी उत्कंठा नहीं। सौम्य प्रणाम के साथ सद्गुरु बैठे, शांत प्रणाम के साथ जम्मू स्वामी बैठे और उन्होंने कुछ बातें पूछी कि मेरे दादा गुरुदेव कैसे थे। मौन से बैठा रहा तो उतरा दिन समझ में आएगा, और जिसको नहीं बैठना है वो अपना निर्णय करेंगे। उच्च सनम की तीसरी गाथा है। कौन से तीसरी गाथा? हेयन्नी से कुशली अनंत नानी अनंत दसम सी चक्र जम्मू स्वामी पूछ रहे और वे प्रमाण रहे, अबो आए जम्मू स्वामी राम हो चौका में डालो, अटबाता मत करो। हे जम्मू अहो आए भगवान महान आपके दादा हैं, मेरे गुरु भगवान महान स्वामी संसारी जीवों के दुखों को जानने वाले। संसार का हर जीव दुखी है और संसार का ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा हाइएस्ट में दुखी है। और निगोद का अर्थ समझो, दो शब्द है, गोद और नी यानी निकृष्ट, हीन, जिसकी गोद हीन से हीन है, ये जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था है। वो जीना मां जमीन कंदी के सकानून प्रकार के कांदा बटाटा खाने वाला विचार कर जिंदगी अत्यंत दुख उनके पास है। नरक में दुख है, उससे अनंत गुणा दुख हुआ है। कारण एक सांस में सारी 17 भोग, जन्म मरण और सबसे दुख ये जाता है जन्म मरण का। तो संसारी जीवों के दुखों को जानने वाले और उसके साथ नीच कर्मों पे नाश करने में पटु थे, कुशल थे भगवान महायशस्वी। यशस्वी 4 दिशा में कीर्ति फैली और यशो कीर्ति 10 दिशाओं में जिनकी कीर्ति फैली है, 10 दिशा उसको कहते हैं यश कीर्ति। और एक सीमा में है कि उसको एक कीर्ति है, पर तीर्थंकर की यशो कीर्ति है। उसके साथ अनंत ज्ञानी, अनंत को अनंत से जानने वाले केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञानी जिसको कहते हैं। अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों पारी की बातें जानने वाले। अखूट ज्ञान में, अखंड ज्ञान में, कभी वापस न जानने वाला ज्ञान में वो है केवल ज्ञान जो आया तो न गया नहीं। अनंत दर्शी है जिसका दर्शन भी सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान अनंत ज्ञान, दर्शन अनंत दर्शन। ऐसे प्रभु महावीर महान ऋषि, महान ऋषि ऋषि के लिए अरे बोल माना पड़ोसी शुरू में बताया ऋषि यानी जो खुद की खोज करता है, रिसर्च करता है खुद। 12.5 वर्ष तक प्रभु ने खोज की, बाहर की नहीं, निज आत्मा की खोज की। और जो निज आत्मा की खोज करता है वो ऋषि होता है, वो मुनि होता है। मुनि कहते तो मौन सो मुनि है,
जो मौन, जिन्होंने जगत के लोचन मार्ग में स्थित उनके धर्म तथा संयम की दृढ़ता को चाहा है। सानिध्य में आने वाला, संपर्क में आने वाला हर जीव समझदार होगा, नियम प्रभु के सानिध्य में आकर भी गौशाला भटक गया, बहुत बड़ा है और गौतम पा गए। तो जो भी देश में सुनने के लिए जाते हैं वहाँ प्रभु के अगल बगल में रहते, ये कुछ जरूर तो कल्याण करेगा। कहीं उनका माता गिरेगा गौशाला देश जमाई तो निर्णव तो भगवान महाकाल निर्णव नौ निर्णव हुए। निर्णव यानी श्रद्धा में कमी, निर्णव यानी श्रद्धा अटूट नहीं, अरे भगवान महाकाल दौड़ी सावल तो प्रभु अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है। महान सच्ची दसों दिशाओं के लिए की कृष्ण फैली है। ऐसे प्रभु भगवान महावीर है। चौथी गाथा में लेते हैं रहे केवल ज्ञान भगवान ने ऊंची नीची तिरछी दिशा में जो त्रस स्थावर सभी जीवों के दुख को जान रहे। तीन लोक का खंड प्रति ऊंचा लोक, मध्य लोक और नीचा लोक, सभी जगह जीव सूक्ष्म जीव ठसोठस है। त्रस स्थावर, त्रस यानी हलन चलन करने वाले और स्थावर यानी जो हलन चलन नहीं करते, एक ही जगह रहते। धूप हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, पृथ्वी है, खड़े दुर्भाग्य बेचारों का। मौसम, हर मौसम को सहन करने वाले जीव सुने लगते हैं। उनके जीवत्व से नित्य और भूत से अनित्य रूप से जानकर आत्मा नित्य है, अनादि अनंत है, पर ये भव नित्य नहीं, अनित्य है। यहाँ से जानना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी और कभी जाना तो तय, जिसका आना है उसका जाना भी तय है। उनके उद्धार के लिए जो वितराग बनना चाहते हैं, जिन्हें वितराग मार्ग में रुचि है, फूट फूट के रुचि बनी है, वो भी पुण्योदय में मिलता है, पापियों का विशेष नहीं आता है। तो जिनके भीतर में कूट फूट कर भराए के मुझे वितराग धर्म प्राप्त करना, उनके लिए परमात्मा ने धर्म और संयम की बातें रखी, दृढ़ता से रखी। इस प्रकार दो गाथाओं का अर्थ अगले चल है। त्राजन सुख अध्याय 5।
चिराचिनं नवीनं जडिनं गाढिनं नीलानिलीनं तायन्ते दुसिनं परिरागयं नकुलोलये वसुसिरे नरगावो नमुचये विकाये युगभुकाये वाक्यते वासुवये कमयि दिवं गायि समायं गायि अजटिकायन आसया पोसं दुहोपकं एगरायं न हवये एवं जिकावसमपन्ने गिरवसे विसुवये मुचे चरिपवहो गच्छे जकसलोकयं नाजे समुदे दुर्नमनये सिया सवदुपवये देवा देवा विमयुदिये उतरायनि मोहायिन्नयि मनन्तानु सुवसो समायिनायं चेतिम् आवासायि नजसतिनो जहा मदिहाव्या इति मन्दा समिता कामरुपिनो अहुनोवो मनसंकाता दुजो अच्चि मालिकभा तानि ठाणानि गच्छन्ति सिरितं संयमं तवं न विकारे वाग्यतिना जिनान्ति परिमुण्डा ते सिद्धोच्च सपुजानं न संजयानमुसिनो न संकल्पन्ति आत्मनन्ते शीलवन्ता बहुसूया तुरीया वेश समादाय दयालुमसकतिये विप सिजयि मे हावि ताहापुये न अपनाखा तो काले अभिते सजितानि समन्तिये वीरयज बोलो महरिसं न वेद सकपये अपालमे मते संपत्ते आभायायसं असस्नमुसयं असकां मरणमरये त्रिनमनय मुनि दिव्यति अकामं पंचमच्चनं समस्तम्। पंचम अध्याय में परमात्मा महावीर ने अकाम मरण की बात करी। मरण दो प्रकार के हैं, अकाम मरण बिना इच्छा का और सकाम मरण इच्छा पूर्वक समझ पूर्वक। संसारी जीव की जीवन यात्रा दो पड़ाव में चलती है। दो पड़ाव, एक जन्म का और दूसरा मरण का। चार दुखों में इंसान घिरा हुआ है, सभी जरा चार दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगानि मरणानि। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख और मरण का। चार दुखों में घिरा हो सकता है बीच में दो दुख नहीं आए, एक वृद्धावस्था का और एक पर दो तो बात निश्चित है, दो दुख तो निश्चित ही है। जन्म अनंत की बात है तो मौत भी अनंत की बात है। मौत अनंत की बात क्यों है? कल्पना की मौत अनंत की बात क्यों है? कर्म के कारण। मौत अनंत की बात क्यों है? जन्म अनंत की बात है, इसलिए मौत अनंत की बात है। लोग मौत से बचना चाहते हैं, ज्ञानी कहते हैं जन्म से बचो। जन्म होगा तो बार बार मौत होगी। हमें मौत के विषय नहीं आता है। मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है, जन्म से बचने का उपाय है। जन्म से बचने का उपाय है और वो उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान विचारी। ये उपाय संसार के बाजारों में नहीं मिलता। जन्म से मुक्त होने का, जन्म से मुक्त होने के सारे उपाय अनंत तीर्थंकरों ने दिए और वर्तमान के शासनपति भगवान महावीर ने राग जैसे कर्म बंधन के कारण कर्म बंध है तो जन्म होगा और जन्म हुआ तो मौत तो निश्चित ही। जन्म लियो जाने मरण परसी, सुनिए, जन्म लियो जाने मरण परसी, मौत राना गारा सिंह फूटे, लाख उपाय करो रे भाई कितना, बिना रे भजन नहीं छूटे। जन्म लियो जाने मरण परसी। मरण भी दो प्रकार का होना, एक बाल मरण और एक पंडित मरण। बाल मरण
जिसको जैन धर्म के जिनेश्वर वचने की कोई गंध ही नहीं है, संसार से ज्यादा आसक्त है, संसार का प्रभाव ज्यादा मनुष्य पर है, और सारी उम्र बीत जाती है तो भी मन में नहीं आता कि परमात्मा की वाणी सुनकर जीवन का थोड़ा सा जाने, उत्सव मनाऊं, थोड़ा सा छोटे व्रत लो, मन में नहीं आता है कि संघ में उतरा जय सूत्र चल रहा है। घना घना तो मालूम ही, और घना ऐसे में खाने तो मालूम को भारी करने जो रहा, और भारी करने जो जीव रहा उसका भविष्य क्या है वो तो वर्तमान ही बता रहा है। और एक पंडित मरण है, सम्यक दर्शन और पूर्वक समाधि जिसको हम कहते हैं, अहम बनते अपचित मानव के सचेना दूसरा संसारा। हमने शरीर को संसारा दिया और ज्ञानियों ने कर्मों को संसारा दे दिया। ज्ञानी को 8 कर्मों को संसारा दे दिया। जीवन की सांझ वेला में सतत जागृत रहने वाले वो महान आत्माएं, उन्होंने फरमाया समुद्र में बैठ मृत्यु तो निश्चित है कि रोवो नहीं तो हंसो, कुछ भी करो, अजी जी करो, मेरा पक्का करो, कुछ नहीं, जो होना तय है वो तय ही है। भरत महाराज रात अंधेरी सामने अपनी मौत देखते थे, सतत इसलिए वे जागृत थे। जिसको अपनी मौत दिखाई देती है वो व्यक्ति धार्मिक होता है, और मौत होती ही नहीं कभी तो धर्म का क्या काम है, जब होना ही नहीं मौत। ऐसे लोग हैं प्रति समय अपनी मौत देखते हैं, और इस दुनिया में धर्म फला तो जिसको अपनी मौत दिखाई दी है, माने हमेशा औरारिच मौत दिखती है, खुद की मौत नहीं दिखाई दे रही है। भ्रमिष्ठ है आदमी यहाँ, जैसे मैं अमर होके आया, ज्ञान कहते हैं सकाम मरण, समझ पूर्वक विवेक पूर्वक जिनकी मौत होती है, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जिसकी मौत होती है, परमात्मा की वाणी और जीवन में व्यवहार बदल दिया, वो सकाम मरण है। अकाम मरण बिना इच्छा का मरना नहीं चाहता आदमी, भले दिन में 10 बार के मैं मर जाऊं, अरे कद सांप छोड़ दो नजीक लगाए। संसार में सब भयभीत है मौत से। भय क्यों है मौत का भय? क्यों भयभीत है आदमी? मौत से इतना क्यों भयभीत है? जिंदगी भर कमाया हुआ सब छूट रहा है इसलिए भयभीत है। संसार समझो, धंधा समझो, दुकानदारी, और जिसके जीवन में धर्म जरा भी नहीं आया वो मौत से उसको डर, वो डरता है मौत से। कितना ही डरो होता है, लेकिन जाएंगे करके। अब काम मरण की जो बात हम कर रहे हैं उसको बाल मरण भी कहते हैं, बिना इच्छा का। और सकाम मरण जो है इच्छा पूर्वक, जैसे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जाना तो उनको नहीं। और दूसरा जो सकाम मरण जिसको हम पंडित मरण कहते हैं, ज्ञान पूर्वक, चारित्र पूर्वक, व्रत पूर्वक, जिसने अपना मरण का भी स्वागत किया, मरण का उत्सव मनाते हैं। क्या तुम जन्म का उत्सव मनावे और यानी मौत का उत्सव मनाते, महामहोत्सव। ऐसे 2 प्रकार के मरण के यहाँ बात बताई है, और भी काफी विस्तार है, पर समय का अभाव न मिला। छठम उत्तराखंड अध्ययन जावंत विद्या पुरुषा सर्वेच्या दुःखसंभवा उत्तमते वंश मुना संसारामी अनंत है समीक पंडिये सम्मा पांचजाय करे बहु अपना सत्य में विद्या व्यक्ति में सुपक्का है माया प्रिया निका भाषा माया द्वारा मध्या बुताय और इंसान आनंद मम ताने बंधन कमना हे मतम सुखे है माये संयोजन करे चिंता देह किने जे नकम के पोवसंतो गवासम मंडकुंडनम पतो दासपोरुषम प्रभवे ते चानं कामं विभविष्यति स्थावरं जंगम जमधनं नन्नं उपकरं पच्यमानकं नानन्दभवमये अद्यतसो समं विद्यकाय
पाणी दियाये न मणे पाणी न पाणी दिया दिया वेराव ओवर आहे आयण नरे गुसम नाही एकदम ना मग दोघांची आपण भाई भिन्न बुद्धीने बोलणं इहमेव म्हणती अपच काय पावगम आयरमी तानम सव दुकान होते म्हणंत आकरण काय बंद मुक्त पैमिनो वायव्य जन्म समासाध्यपयम न चित्ता जाए भाषा प्रज्ञा को विचारशास्त्र विसना पाव कमे बाला बंदिय मानिनो जे चैतन्य सत्ता बंदे वे सब मन सकाय वक्रण सभेद दुख संभवा आवरणा नियम ध्यान संसारनि अनंते कम्मा सब दिशा पसम अपवत परिवय भैया उद्धव आधाय नव कंके कयाई पूर्व कम काय धाय देह इमम देहम समुद्रे विविच कम न ह्यू काल कंकी परिवय मायम भिन्न सभा कानस कर्ण दोन मत वक्रे तनेचन पुलिका देव माया संजय भक्तिपत्रम समाधाय नीरा विक्क परिवय ऐसना समय लज्जु कामेगा अनेय परे चरे अपमत पमते पिंड माय गवेसे एवं से उदाव अंतरने अनंतर से अनंतर नानंतर करे अरह अहा नाय नाय पुते पंकवम वियाये सतम अज्ञान समर्थम तिक्वेति इस सत्य धर्म परमात्मा महावीर ने जो बात रखी है वे फरमाता है क्षुल्लक निग्रंथ यानी जिसके घट में कषाय उनकी गाड़ी नहीं मिथ्या क्षुल्लक अर्थात साधु साधु भी 5 प्रकार के बताए हैं निग्रंथ साधु या संयम ये इसका विशेष ठोकर में चलता है कदाचित अन्नवाण में क्षुल्लक अर्थात साधु जो है निर्ग्रंथ का कषाय के ग्रंथ की सरल जातमन भली भांति से उसका प्रतिपादन किया है प्रभु ने इसलिए निग्रंथीय क्षुल्लक बताया है इसमें निग्रंथ शब्द जो है उसके आगे और एक शब्द है निग्रंथ के आगे अटकल मालूम कि निग्रंथ और कौन से 13वां 14वां स्नातक है तो यहाँ पर जहां भी आगम जितने भी आगम बिहारी तो इस निग्रंथ की बात आती है बड़ा प्राचीन धर्म है जिन धर्म प्राचीन है कितना प्राचीन है अनंत काल आगे नहीं जा रहे अनादि 2 है भूतकाल का कहना है तो अनादि और भविष्य को कहना है तो अनंत ये धर्म आदि का नहीं है अनादि से चला आया है और महाविद्य क्षेत्र में सतत है उसका कोई आदि न कोई अंत है सतत ही वितराग धर्म जहां चल रहा है ऐसा ये जिन धर्म अनादि अब कुछ लोग कहते भगवान महावीर ने स्थापना की कोई कहते पार्शनाथ से चला आया है कोई कहता है आदिनाथ से चला आया उसके पैर थाई में थे मेरा पहले पूजा करके रलाए अनादि है इसका कहीं प्रमाण आता है कि धर्म अनादि है तो अभी का 5,000 नमन 24 जब 24 से अनंत है तो एक काल चक्र में 24 कितने 48 तीर्थंकर होते हैं अनंत 24 होते हैं तो अनंत 24 से अनंत का अनाद काल के बिना थोड़ी है ये जिन धर्म अनाद से है तो वहां पर वे फरमा रहे हैं कि ये धर्म जिन धर्म निग्रंथ धर्म अनादि रीतराग धर्म अनादि है और जहां पर प्रभु कह है साधक के लिए चतुर्विध संघ के लिए परिग्रह से मुक्त हो परिग्रह मतलब परिग्रह भी 2 प्रकार के हैं एक बहिर परिग्रह अति परिचय और अति परिग्रह पतन का कारण है अति परिचय साधु के लिए भी अति परिचय नहीं रखना ठीक है आए
परिग्रह अटैचमेंट, आसक्ति, ना जड़ पर आसक्ति है, ना चेतनों पर आसक्ति है। तो ये एक बाह्य परिग्रह है जो बाजार इकट्ठा कर रहे हैं, और एक अंतर परिग्रह। अंतर परिग्रह में मिथ्या, कषाय आदि आते हैं। आठवें कर्म परिग्रह हमारे परिग्रह है, इसीलिए तो हर जन्म में पतन हो रहा है। आगे जन्म जो आवश्यक चीज है नहीं घर में वो भी पड़ी है, ये परिग्रह है। अटैचमेंट, कुटोड़ा डबड़ा माते जाए अटैचमेंट, फाटोड़ी चपला माते जाए अटैचमेंट। समझदार निसार काफी है। तो यहाँ परिग्रह की बात में खड़े फरमा रहे हैं। निग्रंथ मुनि के पास परिग्रह नहीं है। निग्रंथ मुनि परिग्रह नहीं उसके पास, अंतर का परिग्रह नहीं, कषाय का मिथ्या का परिग्रह। और सतत निज आत्मा में रमन करने वाले महान आत्मा है जो परिग्रह मुक्त हुई और शरीर का परिग्रह छूटने वाला है। इस चीज में परमात्मा ने मुनिरा साधु की बात रखी है। क्षुल्लक के साधु, निग्रंथ वो साधु है जो निग्रंथ है, अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से लगभग मुक्त हुआ है। क्या बोल रहा है 13वां 14वां केवल ज्ञान। इस प्रकार परमात्मा ने इस अध्याय में निग्रंथता की बात करी है। जैन धर्म इसको मिथ्यात्व कहते हैं, वैदिक दर्शन में उसको अविद्या कहते हैं। बौद्धिक वैदिक दर्शन में अविद्या, अविद्या में अज्ञान। शब्द भेद है, बाकी कोई भेद नहीं। अगर आप गीता पूरी पढ़ो तो पूरी के पूरी गीता जैन दर्शन पर आधारित है। जैन दर्शन पर गीता आधारित। किसने तो गीता को देखा भी नहीं होगा। और गीता कहने वाले कौन थे? कृष्ण महाराज थे, सच्चे भाई जी थे, निम्नाथ भगवान थे। सारी का सारी गीता जैन धर्म के सपोर्टर है। और गीता से आगे निकला है श्रीमद् भागवत गीता, वो भी इसी का ही है। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी वो भी इस पर एक आधारित है। ये धर्म अनादिता है और अनंत तक चलेगा। भले भरत क्षेत्र रात में नहीं थे, महाविजय में तो चलने वाला है, तो वे परमान रहते हैं। पतंजलि नाम सुना ना, पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन में भी इसको अविद्या कहा, मिथ्या कषाय। इस प्रकार साधु, निग्रंथ साधु वो है जो परिग्रह से मुक्त होता जा रहा है। सप्तम अध्याय।
कामनी सतते नारचयी आपुरी देह निरोहिणं आज भवे किमे सुयं युगी आज सवनो आउ सुमनतरं तुजो आबुजदं जत्ता मनुष्यो दत्तसेवो वचयी भारत कसला भारतं हम परिवजिया चिचारमा मिटे नरे वो वचयी धीरस अपसंदिरत सबद मानवतिनो चिचादम मनि मिटन अधमं मिटे देसु वचयी तुलियाना बाल माव बाल सेव पंडिये चेमुन बाल माव बाल सेव मुनि आयरन एकदम समर्थम वचन। सप्तम अध्याय में सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी होते हैं जो भगवान महावीर जी ने बताया उसका आगे फ्लोइंग चल रहा है। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को फरमाया श्रमण संस्कृति का मूल आधार है इंद्रिय विजय और आत्म विजय, मूल आधार है। और जो है काम भोगों के प्रति अनासक्ति, इंद्रिय विषयों के प्रति जिसको कोई आसक्ति नहीं है। और ये श्रमण संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने, जो व्यक्ति 5 इंद्रियों के विषयों में डूबा है भविष्य निश्चित ही उसका खराब है, दुखद है, पीड़ादायक है। पांच इंद्रिय में 2 कामिन 3 भोगी, ऐसी 5 इंद्रियां हैं। एक इंद्रियों को जिसका वश में उन्हें मौत मिलती है तो ये 5 इंद्रियों का क्या हाल होना है। आगे आपको उदाहरण आता है, किसी हिरण को पकड़ना है तो वहां बांसुरियां बजाई जाती है, कर्णेंद्रिय वश में नहीं उसके, और वो हिरणी सुनने के लिए आती है बांसुरी, और वो शिकारी उसकी शिकार कर लेता है। एक इंद्रिय वश में नहीं, जिनकी एक आंख वश में नहीं वो पतंगिया दीप ज्योति पर जाकर अपने प्राण देता है। फिर ये एक भौरा जब फूलों में बैठता है वहां की गंध लेता है फूलों की, और फूलों की गंध में इतना डूबा हुआ वो भौरा संध्या को फूल बंद हो जाता है और भौरा उसमें अटक जाता है। और कोई हाथी आता है फूल को तोड़कर खा जाता है। और अंदर वो भौरा कौन तुम्हें बचाएगा जिसके एक गंधा वश में नहीं है। मछलियों को पकड़ने हेतु आटे की गोया डाली जाती है और आटे में कांटे लगाए हैं, जिसको मछलियां पकड़ा वो मछुआ। आटों की गोले और आटे में कांटा लगाया है, आटा खाने को आती है, पकड़ी जाती मानी जाती, रसने के लिए वचन। और एक हाथी, किसी हाथी को पकड़ना है तो पकड़ने वाला बहुत बड़ा एक खड्डा करता है, खूब बड़ा खड्डा, उस पर पत्ते आदि लगाकर एक हथनी उस पर खड़ी करते हैं। तो खड्डा पत्तों से ढका हुआ है या कपड़ों पर भी, और वो हथनी वहां खड़ी की है, कागज की हथनी है वो, और हाथी को पता नहीं लगता, वो असली हथनी समझकर स्पर्शेंद्रिय वश में नहीं तो उसके साथ हथनी के पास जाता है, खड्डा में गिर जाता है, मौत पकड़ ले जाता है। एक इंद्रियां जिसके वश में नहीं उनके ये हाल है, जिसको 5 इंद्रियां वश में नहीं उसका क्या होता है। 5 इंद्रियां वश में नहीं, और जो इंद्रिय लोलुप पी जाता है उसको देख देने में थोड़ा हिचकिचाहट बन जाता है, कम से कम और कुछ नहीं, मर्यादा नहीं। इसीलिए मैं बार बार व्रतों की बात रख रही हूँ। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक मेमना, एक किसी सेठ ने, कोई मुसलमान था, मेमना भेड़िए का बच्चा खरीद कर लाया है।
और उस मेमने को रोज हरा हरा घास दिया जाए, हरा हरा घास। और वो गाय है, वो बछड़ा है, गाय के सामने सूखा घास है। और जब उधर घास दिया जा रहा है तो बछड़ा कहता है, माँ देखो उन्हें हरा हरा घास दिया जा रहा है, हमको तो सूखा पका दिया जा रहा है। और उसी के साथ रोज बछड़ा माँ को कहता है, कब तक सूखा खाएंगे कभी। बेटा जी समझ, आज उसको हरा भरा घास दिया जाए शरीर पुष्ट करने के लिए, ताजा माल किया जाए हरा। तो आने वाले दिनों में देख लेना, जिसने हरा हरा घास चरा है उसके गर्दन पर छुरी आएगी, हमारे ऊपर नहीं आएगी। तो वो सेठ आया चुरा लेकर मारने के लिए, बछड़ा घर घबरा, बेटा डर मत, जिसने माल खाया है उसको मार पड़ेगी, जिसने माल खाया है उसको मार पड़ेगी। कवि कहता है, मौज उड़ावे लोग पाप करियो एक कलो, पाप करियो एक कलो, मौज उड़ावे लोग पाप करियो एक कलो, पाप करियो एक कलो। कोई न बटावे हाथ जांच करके देख लो, जांच करके देख लो। कोई न बटावे हाथ जांच करके देख लो, जांच करके देख लो। वाल्मीकि की घटना ये साफ सुनावे, ईदन रो पलर पर सुनई, ईदन रो, ईदन रो पलर पर सुनई, ईदन रो। मौज उड़ावे लोग पाप करियो एक कलो। अभी तो गए दुकान में, मैं दुकान में बुलाया, घर में काम करूँ तो तुम्हारे काम करो, दुकान में जाओ के तो आराम से बैठा बाकी काम करो। आगे क्या है, क्या है तुम्हारा जीवन का एंड, क्या है सोचो। आज मैं दूसरी बार कह चुकी हूँ, सुहावना मौसम है तो बड़े व्रत की तरफ जरूर अपना कदम बढ़ाना। संसार बहुत कर लिया, बहुत हो गया, एक इंद्रिया वश में नहीं, उसकी ये हालत है तो इसकी पांचों इंद्रिया वश में नहीं, उसका क्या हाल। ये चिंतन का विषय है, अध्याय अति चिंतन का विषय है। चलिए अर्थमं काव्यम अधुवे असा कहणे संसाराने दुःख होऊ राहिले विना म्हणजे तो ममेन घेणा दुःखेन बच्चेजा विजय तुको संधिवंता न सिने काही तुकोलेजा असिने असिने करे पुस्तको ते मुझे विकू तो नारायण समगो ये निष्ठाय सवजीवानं तिसमीमो करत आहे वासे मुनिवरो विकयमो सवम गतम कलम जब विपजे तहावे विकू सविसु काम जायसु पासो मानव निपयताई भोगामी सदोसरी संदे ये निश्चित पुत्र बुद्धि वच्चते बारे मंडे मुझे वच्चई वच्चाव केलमी दुपरित्याय में कामान मोसुजा सुदय अधीन पुरुषे अहसंति सुवय सहो ते तरते अतरमण्या समनामोय जे वै माना पानवो ज्ञा आयानंता मंदाभ्यम वच्चति बाला पावि देते हैं नमुज पानव अंधने उज्जित काय का सवदुकान एवं मारे अखायन देवी इमो साहु सम्मो पड़तो पाणे मार नाई वै इजा सिनमेति उतेताई तवसे पाव कमन निजाई उदा ममतलाओ जगन से हुए तस नाम धावरेंच तो नो तेसी समान में तन्नम मंतावत कायसा तेव शुद्धि सनाम नजान तत्तवेद्य पिको अपानम जाएगा सुने सिजा दसवे विद्या सिया सुकाए पंतानि देव से जा सिए पिनम पुराणकम कोमाकम अदुकसम पुला भगवान तमन ठाय नित्य वय मंतो जे लकांच सुविनम च अंगविद्यम च अंगविद्यम ये जे पहुंचन्ति नहुते समना उच्चन्ते एवं आयम अकायम इह जीवम अने मित्ता कपटा समाहितो ने जोगहि ते काम मुगर से विद्या वचन से आसुरे काय तत्वयो तिचा संसार बहु अनुपरियन परुयनन्ति बहुमकम तेव नित्यानो नित्यानम बहु सुतरात सुदुर्नाते कसिनपि जो इमं लोयं परिपूर्णम जलदे कस तेना विचना तंते पुरे में कमा जहाँ लाओ तहाँ लो लाओ लाओ पवटे दो मास कम कदम थोड़ी कौन सी आवाज चल रही है?
बराबर है काम तो बच्चों नोरक शिशुद्या विचिता गंधवच्चासने गतितसु जावपुरितं पलविता केनन्दितः धावदासे नारीषु देवस्य विद्या इति विपदे अनगारे धम्मं च पेसन्नजा तत्तसविषु पिक्वापानं ई एक सम्य खाए कविलें च विशुद्धपन्नेनं तरी हिंदीं देव काहे दी देशिम आरा ये दुए लोगों अथवा च समस्तम अष्टम अध्याय है बहुत बार सुना भी है आपने प्रवचन में सुना कभी रुद्राध्याय में सुना इसमें खासकर कंपेटिबिलिटी की बात चल रही है और इसमें संकेत दिए जाते हैं कंपेटिबिलिटी इनके पूर्व की जो बातें बता रहे हैं ज्ञानी इनके पिता जो थे काश्यप ब्राह्मण थे कई विद्याओं के पारगामी थे ब्राह्मण और कौशंबी नगरी के राजा प्रसेनजित उनका सम्मानित राजपुरोहित था कपिल के पिताजी राजपुरोहित अचानक राजपुरोहित की मौत हो गई। अब परंपरा के अनुसार इसका पुत्र राजपुरोहित बनना चाहिए, वो ब्राह्मण वो बनना चाहिए, पर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था पुत्र को। और छोटी उम्र वाला भी थे बेटा, कपिल छोटे उम्र वाले थे। तो राजा ने कपिल को राजपुरोहित नहीं बनाया, छोटा भी था, ज्ञान भी नहीं था उसको। इसलिए राजा ने उसके स्थान पर किसी दूसरे राजपुरोहित को नियुक्त किया। एक दिन कपिल जी छोटी उम्र में अपनी मां को रोते हुए देखा। कपिल पूछता है, मां रोने का क्या कारण है, क्यों रो रही हो आप? तब मां ने कहा, बेटा एक समय था जब तेरे पिताजी का दबदबा था राज दरबार में, राजपुरोहित था, राजा का सम्मानित राजपुरोहित, और ठाट बाट से राजसभा में जाते और राजा भी उतना ही आदर करता। परंपरा के अनुसार तो तुम्हें वो राजपुरोहित घोषित करना था, राजा ने तुम्हें घोषित नहीं किया। एक तो तुम अल्प वयस्क हो और दूसरे पास तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पिता की जो जहां जलाई थी अद्भुत थी, अब कुछ नहीं रहा है। जिसको राजपुरोहित घोषणा कर दी तो माँ को कह रहा, माँ मैं क्या करूं बता, आप कहो जो मैं करूं, ये स्थान मुझे मिलना चाहिए, राजपुरोहित का स्थान। पढ़ाई करनी पड़ेगी। माँ ने कहा पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। उसने कहा जरूर पढ़ाई करूंगा माँ, यहाँ कोई ब्राह्मण तो है वे तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, कारण ब्राह्मणों में ईर्ष्या ज्यादा होती है, अपने जाति वाले लगभग ईर्ष्या भी है और लोभ भी ज्यादा होता है ब्राह्मण। अब दिवाली दिन जो पूजा कर 2-2 मिनट में पूजा करके बोला निकल गया, अधिकतर सभी इसमें है। और क्या मैं जा रहा हूं विद्या पढ़ने के लिए, मैं जा रहा हूं। और कपिल श्रावस्ती नगरी की और जो विद्या, जैसे पूना विद्या का महानगर बोलते हैं, ऐसे उस समय श्रावस्ती नगरी भी विद्या के लिए बड़ी प्रसिद्ध। और वहां पर कपिल निकला और उसके साथ इंद्रदत्त उपाध्याय के पास पहुंचा, जो इंद्रदत्त उनके पिताजी का एक दोस्त था। और वहां श्रावस्ती नगरी में वहां गया, अपने दोस्त का पुत्र आया है, इस हिसाब से प्रभावित होकर इंद्रदत्त ने कपिल को पढ़ाने के हाँ भरी, खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था करी।
भोजन की व्यवस्था, सोने की जो भी आवश्यकता है सब करें। इंद्रदत्त ने पढ़ाना चालू किया। भोजन करने के लिए कपिल जी शालीभद्र श्रेष्ठी के यहाँ जाते हैं और उस श्रेष्ठी ने भोजन के लिए दासी नियुक्त की थी। वो रसोई बनाती, इनको भोजन कराती। कपिल जी वहां भोजन करने रोज जाते हैं। धीरे धीरे दासी में कपिल में दोस्ती बढ़ गई, परिचय बढ़ गया और आखिर ये परिचय वो ही कर लिया जो नहीं करना चाहता। और दासी भी कहते थे माना सर्वस्व कोई तेरा सर्वस्व नहीं, खुद ही खुद का सर्वस्व है माना सर्वस्व में हम आपसे प्यार करते हैं। परमात्मा ने भी प्यार किया जगत जीवों के प्रति, उनका प्यार अनंत की ओर था और ये संसार का भोगों का प्यार। परंतु तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं करती हूँ। आजकल है पैसा लगे तो थोड़ी ब्याह करने पैसा ला घर दे दो, बंदा गाड़ी घर दे दो। अगर ये शर्त है तो कह नहीं सकते कि उसका अगला जीवन सुखमय होगा, कह नहीं सकते। आज तो भरोसा ही नहीं, नकली भी धनवान बनकर बहुत आकर बैठ के बेटा इलाज सगाया यूं बैठो किसी का फ्लैट ले लेते कुछ समय के लिए, किसी की गाड़ी ले लेते और ऐसे केस कोर्ट में ज्यादा चल रहे जेएनयू। तुम्हारे पास पैसा नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करती। कपिल ने सोचा इससे शादी तो करनी है और एक दिन पता लगा कि यहाँ का जो राजा है जो सबसे पहले ब्राह्मण राजा को दर्शन देगा, मुंह मांगा पैसा देगा। पहले तो सोने के गिन्नी कुछ दिया करते, जो सबसे पहले राजा को दर्शन देगा। कपिल निकला वहां से मध्य रात्रि में, पैसा लोड़ो को न रहेगा तो आधी आधी रात भरी थक जाते काम कर तो बेटा आइए दिवाली कंबर झुके जबकि शरीर में प्रॉब्लम बीमारी आ रही है तो भी बटे काम करना है क्योंकि पैसा कमाना है। कमाना यहाँ क्या पागल तुम यहाँ आए, पागल हुए बिना परमात्मा नहीं गिर जाए। अनमोल समय लेकर तुम आई क्या और परमात्मा के अंतिम वाणी सुने, धन्यवाद के पात्र निश्चित। तो कपिल मध्य रात्रि में निकला, रात में जो गश्त डालते हैं उन्होंने उसको पकड़ा तो चोर। पुलिस ने कहा कहाँ जा रहे हो चोरी करने? मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करने नहीं आया। उसने अपनी बात रखी, पुलिस ले गई उसको राज दरबार में। राजा को कहा, सारी बात बता दी। राजा ने पूछा चोरी करेंगे? मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सुना कि जो सबसे पहले आपको दर्शन देता है उसको आप कुछ न कुछ गिफ्ट देते, भेंट न देते। उसी लालच से आया राजा ने वो बात सुनी और उसके बोलने का जो टोनिंग था वो सत्य का अनुभव कर रहा था। असत्य वाला ठीक से नहीं बोलता, सत्य वाला बिंदास्त बोलता है। तब उसने कहा मैं गरीब ब्राह्मण से आया। बड़ा खुश हुआ राजा, और जब राजे खुश हो जाए तो माला माल हो जाएगा और बोल तुझे क्या चाहिए? राजा ने कह सोच रहा है एक स्वर्ण मुद्रा इतने में क्या हो? जैसे जैसे लोग बढ़ता है ये मांग लो वो मांग लो, पता नहीं आखिर में कह आधा राज भी मांग लो, आधा राज। क्यों? लोभी रहो तो जाने अमर मारी काया, लोभी रहो तो जाने अमर मारी काया, थोड़ा रे दीवारे खातिर काई जोड़े माया। काथे चलिए जहाँ रहो तहाँ लो नहा लो पवित्र 2 मास प्रेम कज्जम कोड़िए। आज तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है
आदमी इतना ना लोभी हुआ है। कहाँ हुआ मालूम है नारायण? कुमार जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, माजी अध्यक्ष, कौन बता रहे? माया नहीं, रम्मी। आईपीएल सट्टा, शेयर मार्केट आपके बाजी नहीं आता। अब क्या है ना, पांडव सरी का भी जीत नहीं है, तो कोई पांडव बाप थोड़ी। लोग में गरबार करोड़ों से गए, ना छत रहा, ना दुकान रही, न भोजन, ऐसे कैसे बेच कर नौकरी। सब पापों का बाप ये लोग। अंधेसा लोग बढ़ता से तो इसके कपिल जी के भी लोग बढ़ते। ये मामला आधा रास्ते तक पहुंच गया। टर्निंग पॉइंट अचानक आए कि राजा ने थोड़ी सोहलत दी, कुछ मांगो तो मैं आधा राज आए, कदाच तो राज पर पुनः चढ़ाई कर दे तो राज मिल जाएगा, पूरा ही राज मांग लू। सोच रहा है एकांत में जाकर क्या मांगू। सोचते सोचते सोचा, राजा ने इतनी फैसले दी, मेरे लिए क्या क्या पूरा राज, और कौन सा राज रहने वाला, कौन सा टिकने वाला है। उसी कमरे में कपिल जी की चिंतन धारावती परिणामों की विशुद्ध हुई शैलेशी परिणामों के साथ वही केवली बन गए। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन का शाह। और वहां से निकलकर कपिल केवली वन में निकले हुए हैं, जा रहे दूसरे गांव में। और वहां पर रास्ते में जंगल का मार्ग पड़ता है, कई चोरों की पल्ली, चोरों की बस्ती। और ये मुनि बनकर जा रहे, चोरों को अद्भुत लगे, कौन है? उनसे पूछा क्या है, सारा इतिहास सब बताया। और वो 500 चोरों को प्रतिबोध दिया। कितना अभी तो केवली हुए है। 500 चोरों को प्रतिबोध दिया और 500 को दीक्षा दी। कितना ने लाया साथ धर्मसभा जिनाओं जो पाई लमाने के पुरन में मान गाँव दलाली करो। और कंपिल केवल जैसा ही लोभ खत्म हुआ और केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाता, मोक्ष पधार गए। इस प्रकार 8वें अध्याय का ये वर्णन आया है। मूल ले लो ना, हाँ व्रत ले लें। यहाँ तक कि हम कर रहे हैं। हाँ, व्रत की किताबें जिनके पास है कृपया 5 मिनट के लिए ज्यादा नहीं ले लो, व्रतों की किताबें निकालो। उसके साथ साथ उत्तराधीन के साथ साथ हम अभी ब्रह्मत्व दशा में जा रहे थोड़ा। हाँ, कल तो जो आया था, हाँ अब आज 10वां है। रात्रि भोजन नहीं करना, पूरा जिंदगी पर त्याग नहीं कर सकते, कम से कम महीने में 5 तिथियां हैं, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। 5 तिथि है या अष्टमी 14 है या पक्षी और नहीं करना है तो खुली मार दो उसको, और क्या करो। पर जय न हो तो कम से कम 5 तिथियां प्रयास करो। तो 5 तिथियां या अष्टमी 14 या पक्षी में रात्रि भोजन करूंगा नहीं। तिहार है या चौबिहार, जो आपकी इच्छा, 1 महीने के लिए है या 1 वर्ष के लिए, जाओ दिन के लिए, जितना जो लिखना है अपनी मर्जी से लिख दो। मैंने आइडिया दी है। 11वां हुआ, क्या हुआ, लिखना हुआ। हाँ चलिए 11वां, पशुओं के अंगों पांग बिना कर निर्दय बुद्धि से नहीं छेदूंगा। दुष्ट बुद्धि से किसी के पंख काटना, किसी के पांव काटना, किसी के पांव को धागा बांधकर उनको सताना, प्रयत्न करना। दिवालियों के दिन में पहले तो होते थे, अभी मालूम नहीं, एक गधेड़े के पूंछ को फटाकड़े बांध देते और वो बच्चे उसको लगा देते, बेचारा घबराया, इधर दौड़े उधर दौड़े, और तुम्हारे जय आनंद मना रहे, और उनको दुख देकर आनंद मना रहे। किसी भी प्राणी के जानबूझकर मैं कोई अंग भंग छेदन करूंगा नहीं, जानबूझकर अज्ञात में हो रहा है, वो बात अलग है। हाँ आगे चलो। स्वयं के लिए तथा परिवार के लिए मकान नींव सही, तो स्वयं के नाम पर व्यक्तिगत मैं अपने लाइफ में इतने मकान रखूंगा, 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, वैयक्तिक खुद के नाम पर 10 मकान रखो, 50 मकान रखो, 100 मकान रखो, पर बाउंड्री मारो उसको। कदाच आपने 50 रखे हैं, 1 बिक गया, 1 ले सकते हो वापस।
इतने रखना मत, जीवन थोड़ी देर का है। ज्यादा लोभ मत करना। निज नाम से 2-3 मकान बस हो गए, दुकान एक, मकान एक या 2, जो भी आपको रखना है। परिवार के लिए हम नहीं कह सकते थाना बेटा ने बड़ा बड़ा मकान बार बार बदलने की आदत है। तुम अपने वैयक्तिक जवाबदारी लो। कोयले या अन्य धातु के खादान व्यापार के लिए खुदवाई या खोदने के लिए कहा है। आपको कोई व्यापार तो है नहीं कोयले का। कोयले या अन्य धातु जैसे गोल्ड फील्ड, केजीएफ, गोल्ड फील्ड, सोने की खान, चांदी की खान, हमारे यहाँ पे तो धर्म की खान है। तो इन खदानों को मैं खोदूंगा। धंधा ही नहीं है तो खोदना भी मत। अगर आपके दिमाग में है तो रख लो। आप इतनी खदाने हो सके तो ये 15 कर्मादान में आता है। खुली मार दो जाओ जी के लिए। मैं कह रही हूँ करो दे तुम्हारा विषय, जाओ जी के लिए, वर्ष या महीने के लिए। स्वयं के नाम पर जमीन, ओपन स्पेस, 5 एकड़, 10 एकड़, 100 एकड़ खाने चीज देती रखो। खेती, जितनी एकड़ की खेती रखना है, ज्यादा रखे तो मोदी जी ले जा पड़ेगा, नहीं तो वो अजित पवार ले जाएगा। बंगला खुद के नाम का, हवेलियां, मैदान या बाड़े, या पशु गायों को इनको रखते। गाय तो बाड़ में कर लो, कहीं गाया को नहीं तो अपने ने बाड़ा में जाए बैठना पड़े। समझ में आए? अपनी इच्छा अनुसार आंकड़ा डालो। आप अगर कहो कि 1000 एकड़, हाँ लिखो, और उसके आगे नहीं पुना लोग बढ़ती जो बनती, उसके आगे कुएं खुद के नाम पर, कुआ पानी का कुआ, 1, 2, 5 बावड़िया, धर्मशाला निज नाम की, प्याऊ, अच्छी बात है प्याऊ तो। अगर आप कभी भविष्य में सुविधा रही तो खोद सकते हो ठंडा जल के लिए। पान पुण्य, अस्पताल अपने नाम के, वैयक्तिक पारिवारिक विषय नहीं आता। जो भी रखना आप चाहते हो उस पर नोट कर दो। हर जगह नोट नहीं करे, मैंने बार बार धन्यवाद दूं, कारण मैंने भगवान महावीर की वाणी समझ में नहीं आई। जन्म बढ़ाना हो तो उनका विषय, मैं तो तल करके बोल रही हूँ, ऐसा मत करो, इसमें आओ आप लोग। कितनी छूट रख रही हूँ मैं। चक्कर 100 किलो सोना हमारा नाम आता, लिखो तो भी लिखो, यहाँ तक छूट दे रही, उसके भी आगे वो भी छूट है। पर आंकड़ा डालना जरूरी है कि मर्यादा में ही जीवन की शोभा है। आग में के लिए पनकते गर्दन से आंखें बंद, आज के पूर्णाहुति पर चल रहे हैं। ऐसो पंचन मुक्तार सब काम पंचन मंगलान सबदेशं परमं अवय मंगलम चैता धारं वासुं चक्रवर्तिं संति संस्करे तत्तो गई मंत्र नमो दंसनं चरितसनं तव सूर्यदेव की आज्ञा चतारि मंगलम मंगलम सिद्धामंगलम सामंगलम केवल पंतो नमो मंगलम चतारि मंगलम सिद्धार्थ साहुलुगुत्तम केवली पंतो नमो उत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अहंते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ प्रभु शरण शरण
को वंदने सूर्य का वाजे कविधि। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ। आज पहली बार आया नहीं अरे तेको तारे बात गई जो तेको तो कल देखो भगवान मेरी नैया उस पार